स्वागत है आप सभी का बड़े लंबे दिनों के बाद, क्योंकि शिप में थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम था और मेरा यूट्यूब भी भाव खा रहा था। खैर जाने दीजिए, बड़े बड़े समुद्रों में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है। मेरा नाम है हेमेंद्र सिंह, जो कि अभी सेल कर रहा है, और स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में। हमारे सफ़र की शुरुआत हुई थी हमारे पड़ोसी देश चाइना से। वहाँ से हम निकले हमारे देश के दूर के मित्र अमेरिका के पास। अमेरिका से हमने अपना कार्गो लोड करके हम निकल गए पनामा की तरफ, क्योंकि इस बार रूट साउथ अफ्रीका वाला नहीं है। इस बार हम पनामा से ट्रांजिट करेंगे। तो पनामा से ट्रांजिट करने के लिए पायलट ऑन बोर्ड हुआ। पायलट के बाद पायलट हमको थोड़ा सा शोर मतलब इन द सेंस डॉक्स के पास लेके गया। डॉक्स से पनामा क्रू ऑन बोर्ड हुआ। पनामा क्रू को हमको सिर्फ असिस्ट करना होता है यहाँ पे। तो यहाँ का ऐसा रहता है, लाइक टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी नहीं पता है कि यहाँ पे चीज़ें कैसे काम करती है। हमको सिर्फ असिस्ट करना था पनामा क्रू को। और यहाँ से 4 ट्रेन्स होती है, लाइक ट्रेन्स के इंजन्स होते हैं, वो हमारी शिप से कनेक्टेड होते वाया वायर रोप्स। तो 4 ट्रेन के इंजन्स है, 2 फॉरवर्ड में और 2 आफ्ट में। तो ये हमको वायर जो आपको दिख रही है ये यहाँ से कनेक्टेड है। 2 हमारे यहाँ पे फॉरवर्ड पे है और 2 हमारे आफ्ट साइड पे है। तो आफ्ट साइड ये हमारा आफ्ट साइड है। अभी ये हैविंग लाइन फेंकेंगे और उससे वायर रोप यहाँ पे हमको बुलाट्स के ऊपर बांधनी, हमको नहीं, पनामा क्रू अपने हिसाब से वो खुद कर देगा। तो ये पैटर्न बनता है, 2 हमारे स्टारबोर्ड साइड, एक स्टारबोर्ड साइड पे और एक पोर्ट साइड पे। तो ऐसे ये ट्रेन के हिसाब से हमारा शिप चलता है, ताकि शिप का स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहे। तो इस हिसाब से हम डॉक के अंदर आ चुके थे। अभी ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे ये कैनल पार होती जाएगी। डॉक्स को पार करके बीच में एक लेक भी आती है, इसको शायद गोतून लेक बोलते हैं। तो यहाँ पे भी इनका एक लोकल पोर्ट है। काफ़ी अच्छा था, मौसम भी काफ़ी शांत था, कभी धूप थी कभी छाँव थी। फिर वहाँ से हम चले गए लास्ट डॉक की तरफ। तो इसके लिए टग बोट आई। टग बोट ने थोड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि जहाज़ का स्पीड थोड़ा ज़्यादा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, इन द सेंस स्टेबल करने के लिए। फिर वहाँ से दूसरा पनामा क्रू आया था। जो पहला पनामा क्रू था उसका शायद हाफ टाइम रहता है, लाइक पहले डॉक के लिए एक आता है और दूसरे डॉक के लिए दूसरा पनामा क्रू आता है। तो इनका भी शायद ड्यूटी का रहता होगा, खैर हमको क्या है। उसके बाद पनामा क्रू ऑनबोर्ड हुआ। फिर हम धीरे धीरे निकल गए लास्ट डॉक की तरफ। यहाँ पर एंट्री हुई लास्ट डॉक की। तो शोर पे रेडी थे और हम भी यहाँ से रेडी थे। वहाँ से उन्होंने रोप फेंकी, रोप से कनेक्ट किया और वायर रोप फिर से हमने अपने बुलाट्स के अंदर लगा दिया और हम धीरे धीरे आगे चल दिए। हाँ जी, तो हम कहाँ थे? हाँ, तो हमारा जहाज़ भी इस जहाज़ के साथ ट्रांजिट कर रहा है। तो ये करते करते शाम हो चुकी थी। थोड़ा पनामा क्रू से बात करी, इनसे पूछा क्या हाल है। इन्होंने बताया सब बढ़िया, आप सुना दो। तो हमने बताया सब अच्छा चल रहा है। तो ये बातें करते करते वेटिंग टाइम ख़त्म हो चुका था और जो लास्ट डॉक था वो भी कंप्लीट हो चुका था। करीबन 12 से 14 घंटे लग चुके थे ये ट्रांजिट कंप्लीट होने में। सुबह से शाम हो चुकी थी। पनामा क्रू डिसम्बार्क हुआ और पायलट भी डिसम्बार्क हुआ। तो हमने जाके हमारा आखिरी काम था एंकर लैशिंग्स, उसको टाइट की, क्योंकि अभी हम पैसिफिक ओशन के अंदर एंटर होने वाले हैं। तो अभी ये कुछ सेलिंग रहेगी 27 से 30 दिन तक की। तब तक हम अपने सफ़र की आखिरी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। आप भी अपना ध्यान रखिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।